तो आपको तो पता ही है कि ऐसा लगता है कि आई लव यू का जन्म चीन में हुआ था। चले तो चांद तक और ना चले तो शाम तक। गोविंदा सर, आप खुददार फिल्म में एक डायलॉग बोले थे कि ये देश साधु संतों का है। नो डाउट, बिल्कुल सही बात है। लेकिन आजकल के साधु बाबा भी बड़ा गजब होते जा रहे हैं। एक साधु बाबा बोले कि इतना संपत्ति का क्या करोगे, मरने के बाद सब यहीं का यहीं रह जाएगा। अच्छा लगा सुन के। प्रवचन तो बहुत अच्छा है, लेकिन ये प्रवचन सुनाने का वो 1-1, 2-2 लाख रुपया क्यों लेते हैं? गोविंदा सर, एक चीज पता है, स्वर्ग सब जाना चाहता है पर मरना कोई नहीं चाहता है। एग्जाम में सब टॉप करना चाहता है पर पढ़ना कोई नहीं चाहता है। इसी में एक कार्टून व्यक्ति था, एक साधु बाबा के पास गया इसी काम से। तो साधु बाबा बोला, देखो बेटा, अगर तुमको स्वर्ग जाना है तो माँ की पैर दबा के सो। वो कार्टून व्यक्ति घर आया और अपनी बच्चों की माँ की पैर दबा के सो गया। क्या सोच है तेरी, मानना पड़ेगा। कपिल सर, कुछ पतियों को ऐसा लगता है कि अपने पत्नियों को बहुत सारा मार्केट से सामान ला के देंगे तो वो कभी तंग नहीं करेगी और खुश रहेगी हमेशा। लेकिन ऐसा नहीं है सर। आइए एग्जाम्पल से समझते हैं। हाँ। कि अपने पत्नी को 1 लाख का मोबाइल भी ला करके दीजिए, फिर भी न जाने आपके 10,000 के फोन में क्या ढूंढते रहती है। अजय सर, अभी अपना देश में सभी लोग अंग्रेजी झाड़ते रहता है। सोते उठते बैठते खाते पीते हाय हेलो हाउ आर यू, हमेशा मतलब अंग्रेजी झाड़ते ही रहता है। हाँ, तो उसमें क्या है? तो मैं उन लोगों से कुछ कहना चाहता हूँ कि कितना भी अंग्रेजी सीख लीजिए, जब कुत्ता आपके पीछे पड़ेगा तो हट हट ही बोलना पड़ेगा। एक्सक्यूज मी से काम नहीं चलेगा। आप कहाँ के ज्ञानी बाबा? कपिल सर, अभी कुछ देश आपस में लड़ रहे हैं, जैसे इजराइल, ईरान। ऐसा लगता है कि माने तीसरा विश्व युद्ध शुरू हो चुका है। तो ऐसे हालात में एक डायलॉग बोलना चाहता हूँ। वाह जी, बोलिए प्लीज। कि बीवी अपनी हो या पड़ोसी की, सबसे प्यार कीजिए। 4 दिन का जिंदगी है, क्या अपना पराया देखना। हाँ सर, कब लुढ़क जाएगा कौन पता नहीं। आप कहाँ के ज्ञानी बाबा? अक्षय सर, मोबाइल का चर्चा हो ही रहा है तो आइए कुछ आगे भी चर्चा कर लेते हैं। पता है आपको कि मोबाइल आने के बाद हम लोग की जिंदगी में क्या क्या फर्क पड़ा है? जैसे देखिए, मोबाइल आया कैलकुलेटर खत्म, मोबाइल आया घड़ी खत्म, मोबाइल आया कैमरा खत्म। अगर गलती से मोबाइल आपके बीवी के हाथों में आ गया तो समझिए आप भी खत्म। क्या सोच है रे तेरी, मानना पड़ेगा। कपिल सर, बीवी के बारे में तो हम लोग मजाक उड़ाते ही रहते हैं। आइए इसके बारे में एक महत्वपूर्ण जोक सुनाता हूँ। हाँ। अच्छी बीवी ना कभी तंग करती है, ना कभी पैसे मांगती है, ना कभी शॉपिंग के लिए बोलती है और ना ही इस दुनिया में पाई जाती है। हाँ सर, इसलिए भगवान जी जो बीवी को आपको गले में लटका दिए हैं उसको ढोते रहिए। कपिल सर, अपने यहाँ के लोग ज्यादा झगड़ा झांटी में नहीं पड़ना चाहता है। जेहू देखता है कि माहौल गर्म होने वाला है तो एक डायलॉग मार देता है। डायलॉग ये रहता है कि तू हाथ लगा के दिखाता। जब हाथ लगा देता है तब बोलता है, तूने हाथ कैसे लगाया बे? शाहरुख सर, डिजिटल दुनिया के स्कूल में पता ही नहीं चलता है कि ज्यादा होशियार टीचर है या स्टूडेंट। एक स्कूल में एक अध्यापक जी बोले कि कौन कौन बेवकूफ है, खड़ा हो जाओ। तो मैं ही अकेला खड़ा हो गया। फिर टीचर बोले, तुम बेवकूफ हो? तो मैं बोला, नहीं सर, आप अकेले खड़े अच्छे नहीं लगते हैं। क्या सोच है रे तेरी? कपिल सर, एक लड़की मुझसे बोली कि हम लोग मनचाहे पति के लिए 16 सोमवारी करते हैं, शिवरात्रि करते हैं, तीज करते हैं, करवा चौथ करते हैं। तुम लोग अच्छे पत्नी के लिए क्या करते हो? कुछ भी तो नहीं। मैंने कहा, डार्लिंग, हम लोग एसएससी की तैयारी करते हैं, यूपीएससी की तैयारी करते हैं, बैंक पीओ की तैयारी करते हैं, तरह तरह के करते हैं। तो लड़की बोली, इसमें क्या है, हम लोग तो उपवास रह के करते हैं। तो मैंने कहा, डार्लिंग, जब हम लोग एग्जाम देने के लिए ट्रेन में धक्का खाते हैं ना
वो तुम कभी नहीं ना खाई है। एक बार खाओ फिर पता चलेगा। नटंकी करती है। उपवास के नाम पे जितना तुम लोग सेब संतोला अंगूर चापी हो ना, एक बार खाली पत्नी बन के तुम आ जाओ, फिर मैं दिखाता हूँ। सर पहले के समय में एक कहावत हुआ करता था कि घर में 4 बच्चे सबको लगे अच्छे। फिर कहावत आया हम 2 हमारे 2। फिर आया शेर के बच्चे अकेले ही अच्छे। सर अगर इसी प्रकार से कहावत चलते रहा ना तो एक दिन ऐसा समय आएगा जो लोग कहेंगे न बीवी न बच्चे नींद आए अच्छे। कपिल सर आपसे 3 प्रश्न कि जल ही जीवन है तो पानी में डूबने से मौत कैसे हो जाता है? बेटी घर की लक्ष्मी होती है तो फिर ये पैसे क्यों मांगती है? हॉस्पिटल 24 घंटा खुला रहता है तो इसमें आखिर गेट देता ही क्यों है? इस दुनिया में अगर कोई ईमानदार व्यक्ति है तो वो है पान वाला। जी सर, क्योंकि वो चूना भी लोगों को पूछ के लगाता है। गोविंदा सर, इस दुनिया में माँ बाप से बढ़कर कुछ नहीं होता है, इसीलिए सही समय पर शादी करके माँ बाप जल्दी से बन जाना चाहिए। क्या सोच है रे तेरी? कपिल सर आइए हम लोग कुछ बचपन की यादें ताजा कर लेते हैं। वाह जी, बोलिए प्लीज। अभी के दौर में तो 5G 6G आ चुका है, फिर भी सही से नेटवर्क नहीं पकड़ते रहता है। लेकिन बचपन में पापा एक ही थप्पड़ लगाते थे, उसी में 10G पकड़ लेते थे। उसके बाद वो पूछते थे बता सही से कि रेडियो को किसने खराब किया? पापा मैंने किया। अच्छा ये बता कि स्कूल क्यों नहीं गया? क्या सही में तुम्हारा पेट दर्द करता था? नहीं पापा, होमवर्क पूरा नहीं किए थे। कपिल सर, बहुत सारे महिलाएं आई हुई है, सभी को दिल से प्रणाम। मैं आप लोगों से एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ कि झूठ बोलने पर हमारी सरकार अगर GST लगा दे तो सबसे ज्यादा टैक्स कौन भरेगा, पुरुष या महिला? कपिल सर, गर्मी का मौसम आ रहा है, अब देखिएगा सभी लोगों को 2 ही समस्या रहेगा कि कपड़ा धोते ही सूख जाएगा और पहनते ही भीग जाएगा। गोविंदा सर, अगर हमारे देश में स्वच्छता का सबसे ज्यादा अगर कोई ध्यान रखता है तो वो हम पुरुष लोग हैं। जैसे कि हम लोग नाई के दुकान जाते हैं बाल कटवाने के लिए, शेविंग बनवाने के लिए, तो वहां से आने के बाद हम लोग साबुन शैम्पू से बहुत अच्छी तरीके से नहाते हैं। लेकिन किसी महिला को आप ब्यूटी पार्लर से आने के बाद कभी भी नहाते हुए नहीं देखे होइएगा। आप कहाँ थे जानी बाबा?